नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, पर जिसे लेकर कंफ्यूजन भी बहुत है। हम बात करने वाले हैं पहचान के विज्ञान की। आज विज्ञान की मदद से इस विषय की हर परत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल कि ट्रांसजेंडर लोग आखिर पैदा कैसे होते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में आता है। और आज हम इसी का जवाब साइंस की नज़र से ढूंढेंगे। अक्सर होता ये है कि जब हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती तो मन में एक तरह का डर या भेदभाव आ जाता है और इसी वजह से कई लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर हम विज्ञान की नज़र से देखें कि किसी का शरीर और मन कैसे बनता है तो शायद ये गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले समझेंगे जैविक लिंग, फिर जेंडर पहचान, इसके बाद इसके पीछे का विज्ञान क्या है, और आखिर में इन सब बातों का सम्मान और स्वीकृति से क्या लेना देना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्से से, हमारी जैविक रूपरेखा। किसी की भी पहचान को समझने की पहली सीढ़ी है बायोलॉजिकल सेक्स, यानी जैविक लिंग की बुनियाद को समझना। तो ये बायोलॉजिकल सेक्स आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये हमारे शरीर की वो बनावट है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। मतलब हमारे जननांग, हमारे सेल्स के अंदर के क्रोमोसोम्स और हमारे हार्मोन्स, ये सब मिलकर हमारी फिजिकल आइडेंटिटी तय करते हैं। हाँ, तो ये कोई एक अकेली चीज नहीं है। असल में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला क्रोमोसोम्स, दूसरा है हमारे शरीर के हार्मोन्स, और तीसरा गोनाड्स, मतलब हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये तीनों मिलकर ही हमारे शरीर की रूपरेखा बनाते हैं। और इन्हीं 3 चीजों के आधार पर बायोलॉजिकल सेक्स की 3 मेन कैटेगरीज बनती हैं। पुरुष, जिनमें आमतौर पर शिश्न और एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा होते हैं। महिला, जिनमें योनि और एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होते हैं। और इंटरसेक्स, ये वो लोग होते हैं जिनके शारीरिक लक्षणों में ऐसी प्राकृतिक भिन्नता होती है जो टिपिकल पुरुष या महिला की परिभाषा में फिट नहीं होती। इसे जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर के हर सेल में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, और ये जो 23वां जोड़ा है ना, यही हमारा सेक्स तय करता है। आमतौर पर पुरुषों में ये XY होता है और महिलाओं में XX। पर जैसा कि मैंने कहा, इसमें भी वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे XXY, जिसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये इंटरसेक्स का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो हुई शरीर की बात, हमारी बायोलॉजिकल बनावट की। लेकिन पहचान का एक और बहुत बड़ा पहलू है, हमारा अंदरूनी एहसास, हमारा मन क्या कहता है। और यहीं पर बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर आइडेंटिटी का फर्क समझना सबसे जरूरी है। देखिए, बायोलॉजिकल सेक्स हमारे शरीर से जुड़ा है, ये फिजिकल है। लेकिन जेंडर आइडेंटिटी वो हमारे मन से जुड़ी है। ये हमारा अंदरूनी गहरा एहसास है कि हम कौन हैं, पुरुष, महिला या कुछ और इसी फर्क से 2 बहुत कॉमन शब्द आते हैं। सिसजेंडर, ये वो लोग हैं जिनका बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर आइडेंटिटी मैच करते हैं। और ट्रांसजेंडर, ये वो लोग हैं जिनका जन्म के समय का बायोलॉजिकल सेक्स उनकी अंदरूनी जेंडर आइडेंटिटी से अलग होता है। अच्छा, ट्रांसजेंडर स्पेक्ट्रम में भी अलग अलग पहचान होती हैं। जैसे ट्रांसजेंडर महिला वो हैं जिन्हें जन्म के समय पुरुष का शरीर मिला पर वो अंदर से खुद को एक महिला मानती हैं। ठीक इसी तरह ट्रांसजेंडर पुरुष वो हैं जिन्हें जन्म के समय महिला का शरीर मिला पर वो खुद को पुरुष महसूस करते हैं। और फिर आते हैं नॉन बाइनरी लोग, जो खुद को पुरुष या महिला इन 2 कैटेगरीज में नहीं देखते। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये कोई चॉइस है? नहीं, इसका जवाब विज्ञान के पास है। तो चलिए अब देखते हैं कि पहचान का विज्ञान क्या कहता है और ये सब कुछ जन्म से पहले ही कैसे तय हो जाता है। गर्भ में हमारा विकास कैसे होता है, इस टाइमलाइन को देखिए। पहले 6 से 14 हफ्तों के बीच एक जीन होता है, SRY जीन। यह हमारे शरीर के यौन अंगों का विकास तय करता है। अगर ये जीन एक्टिवेट होता है तो पुरुष अंग विकसित होते हैं, अगर नहीं तो महिला अंग। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। 16 से 24 हफ्तों के बीच जब दिमाग का विकास होता है, और यहीं पर हमारी जेंडर आइडेंटिटी की नींव रखी जाती है। और ये दिमागी विकास होता कहाँ पर है? हमारे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल हिस्सा है,
हाइपोथैलेमस, ये सिर्फ हमारी भूख प्यास ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि हमारी फीलिंग्स, इमोशंस और हम खुद को कैसे देखते हैं, मतलब हमारी सेंस ऑफ सेल्फ, ये सब यहीं से कंट्रोल होता है। कह सकते हैं कि ये हमारी पहचान का कंट्रोल सेंटर है। और साइंस की एक बहुत ही कमाल की खोज है। इसी हाइपोथैलेमस में एक छोटा सा एरिया होता है, BSTC। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसका साइज जेंडर के हिसाब से अलग अलग होता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ट्रांसजेंडर पुरुषों के दिमाग में ये हिस्सा बिल्कुल सिसजेंडर पुरुष जैसा होता है, और ट्रांसजेंडर महिलाओं के दिमाग में ये हिस्सा सिसजेंडर महिलाओं जैसा। मतलब साफ है कि उनका दिमाग उनकी जेंडर आइडेंटिटी से मैच करता है, न कि उनके जन्म के समय के बायोलॉजिकल सेक्स से। हाँ, ये भी सच है कि इंसानी विकास बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें कई और फैक्टर्स भी अपना रोल निभा सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ केमिकल्स का असर, खास तौर पर प्लास्टिक में मिलने वाले थैलेट्स, या फिर कोई नेचुरल जेनेटिक बदलाव। ये सब चीज़ें विकास की इस नाजुक प्रक्रिया पर असर डाल सकती हैं। तो हमने बायोलॉजी देखी, साइकोलॉजी देखी, ब्रेन साइंस भी समझ लिया। अब इन सारे वैज्ञानिक तथ्यों को एक इंसानी पहलू से जोड़ते हैं, और वो है सम्मान और स्वीकृति। देखिए, जब हम ये समझ जाते हैं कि किसी की पहचान कोई पसंद नापसंद या कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये तो बायोलॉजी और ब्रेन डेवलपमेंट का एक गहरा और नेचुरल हिस्सा है, तो हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। फिर जजमेंट की जगह समझ ले लेती है, और जहाँ समझ होती है वहाँ सम्मान अपने आप आ जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जब विज्ञान हमें ये दिखाता है कि पहचान कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी विविध हो सकती है, तो ये हमें इंसान होने के सही मतलब के बारे में क्या सिखाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।